देखो क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है द प्राइस ऑफ अ कार इंक्रीज फ्रॉम 1,95,000 to 2,10,600 व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन द प्राइस। देखो तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि कार का प्राइस इंक्रीज हुआ। देखो तो सबसे पहले द ओल्ड प्राइस ऑफ कार, देखो कार का पहले वाला प्राइस कितना था, इक्वल्स टू 1,95,000 इतना था रुपीज। द न्यू प्राइस, अब नया प्राइस कितना है देखो इसका ऑफ कार, कार का नया प्राइस कितना है, देखो कार का नया प्राइस है 2,10,600 रुपीज़, ठीक है ना, इतना हुआ है। तो ये पूछ रहा है कि परसेंटेज ऑफ इंक्रीज। अब देखो द इंक्रीज ऑफ अमाउंट, कितना इंक्रीज हुआ है, तो इसको ऐसे लिखो द अमाउंट इंक्रीज्ड, कितना अमाउंट इंक्रीज हुआ, देखो कितना हुआ है -1,95,000। देखो अपन ने क्या किया 2,10,600 में से 1,95,000 माइनस किया। अब देखो माइनस करो इसको, देखो 10,600,000 से हो गया प्लस 500, तो कितना बच गया 15,600,000 रुपीज़ इंक्रीज हुआ है, ठीक है ना। कितना इंक्रीज हुआ है, इतना। तो देखो इंक्रीज परसेंटेज याद है अपन को ना, इंक्रीज परसेंटेज क्या होता है, इंक्रीज वैल्यू अपॉन ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू का मतलब क्या है, ये ओल्ड प्राइस, ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100, ठीक है। तो ये वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं। देखो इंक्रीज परसेंटेज, इंक्रीज वैल्यू कितनी है, इतनी, और पुराना वाला प्राइस कितना है, इतना। अब देखो इंटू 100, 2 0 से 2 0 गए, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गया। इसकी टेबल में आता है, देखो 0 आ रहा है ना, 5 इसको 6 से मल्टीप्लाई करो आप, 0 3 9 6 से नहीं करते हैं अपन इसको अपन करेंगे 8 से करो आप, 0 कैरी हुआ 4, 72 प्लस 6 कैरी 7, 15 आ गया, ठीक है ना। कितनी बार गया ये इससे 80% क्या हुआ उसका प्राइस वह है, सॉरी 8% कितना इंक्रीज हुआ है उसमें, 8% उसके अंदर इंक्रीज हो गया। यानी अब देखो क्या क्या है अपन ने इस क्वेश्चन के अंदर, अपन देखो उसने कहा था कि पुराना प्राइस कितना है 1,95,000 और नया प्राइस कितना है कार का 2,10,600 रुपीज़। ये 6 है, ये 0 नहीं है, ध्यान रखना, ये 6 है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अपने ऊपर सबसे पहले ये निकाला कितना अमाउंट इंक्रीज हुआ है, तो वो इतना था। उसके बाद में ओरिजिनल, वो ये अपने अगर फॉर्मूला याद हो, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ये कि अपन कैसे निकाल सकते हैं इंक्रीज वैल्यू, ठीक है। तो इंक्रीज परसेंटेज, इंक्रीज वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100, तो इंक्रीज वैल्यू ये थी, ओरिजिनल वैल्यू थी, इंटू 100 किया तो अपना आंसर आ गया, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, बहुत ईजी क्वेश्चन से, कुछ ज़्यादा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है इन अ स्टेट 25% ऑफ इनकम इज स्पेंट ऑन एजुकेशन। देखो एक स्टेट है, स्टेट का जो इनकम है वो 25% एजुकेशन पे जाती है। इफ द इनकम ऑफ दैट स्टेट इज 2,120 करोड़, फाइंड हाउ मच स्पेंड ऑन एजुकेशन एंड अदर आइटम्स। देखो द इनकम ऑफ स्टेट, स्टेट की इनकम कितनी है, सबसे पहले ये देखना आपको, स्टेट की इनकम है 2120 CR, यानी CR मतलब करोड़, यानी इतने करोड़, 2,120 करोड़ उनकी इनकम है। द परसेंटेज ऑफ अमाउंट स्पेंड ऑन एजुकेशन, देखो एजुकेशन पे कितना स्पेंड कर रही है वो स्टेट गवर्नमेंट, 25% स्टेट कर रही है, तो कितना हो जाएगा, तो द अमाउंट कितना हो जाएगा, एजुकेशनल अमाउंट कितना हो गया जो दे रही है गवर्नमेंट, एजुकेशनल अमाउंट दे रही है गवर्नमेंट लगभग, देखो आपके 25% दे रही है, किसका इतना, तो इसका देखो सबसे पहले परसेंटेज का साइन हटा, अपॉन में 100 आया, इंटू 2120, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। अब देखो ये ऐसे करो, इसको छोड़ 0 रहने तो इसको कर दो 4 आ गया ना। अब देखो 4 की टेबल से कटेगा कि, देखो लास्ट की 2 डिजिट 20 है, यानी 4 की टेबल से जाएगा ये, तो देखो 4 4 16, 4 5 20, 12 कैरी हुआ 3, कितना आ गया 530 CR, यानी इतने करोड़ रुपए गवर्नमेंट जो है वो किसको दे रही है, एजुकेशन को दे रही है। अब देखो इसने अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, अदर आइटम्स में कितना स्पेंड करिए, इसको इससे माइनस कर दो, आप क्या करोगे, मनी स्पेंट ऑन अदर आइटम्स,
कितना अब वो गवर्नमेंट ने, देखो अब उस क्वेश्चन ने क्या बोला है कि 25% है गवर्नमेंट देती है एजुकेशन के अंदर, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, इतने का 25% निकाला, कितना आ गया 530 करोड़। अब वो कह रही बाकी पे कितना लगाती है, तो 2120 से माइनस कर दो 530, कितना आ जाएगा देखो। सबसे पहले आप देखो इसमें से इसको 120 और 30 वाला कर दो, 2000 में से आप 500 माइनस करोगे, आपको कितना आएगा 1500 फिर 120 उसको वापस ऐड कर दो 1620। अब 1620 में से अब जैसे आप इसको माइनस करोगे तो आ जाएगा आपके 1590 CR, यानी 1590 करोड़ गवर्नमेंट क्या करती है, अदर आइटम्स पे स्पेंड करती है। ये आपका आंसर आ गया। देखो अब इसमें किया गया क्वेश्चन में, अगर फिर से समझ लो, देखो एक स्टेट की इनकम है, द इनकम ऑफ स्टेट होगा यहाँ पे ऑफ आएगा। द इनकम ऑफ स्टेट कितनी है 2120 करोड़। परसेंटेज कितना है जो स्पेंड किया गया, वह है 25% स्पेंड किया। तो देखो अपन ने क्या किया, इसका 25% निकाला अपन ने, कितना आ गया वो, इतना आ गया, ठीक है ना। तो ये इसका 25% हो गया। अब देखो मनी स्पेंड ऑन अदर आइटम्स, दूसरे आइटम्स में कितना स्पेंड किया है 1590 करोड़। कैसे किया, तो 530 को 2120 से आपने माइनस किया, तो आपका इतना अमाउंट आ गया। अब देखो आगे, क्वेश्चन नंबर 13 देखो आप। 13 क्या कह रहा है, नवीन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर, ही कवर्ड 75% ऑफ डिस्टेंस बाय बस एंड रिमेनिंग डिस्टेंस ऑन फुट। व्हाट डिस्टेंस डज ही ट्रेवल बाय बस, हाउ मच डिस्टेंस डज ही कवर्ड ऑन फुट। देखो क्या कह रहा है, नवीन ने डिस्टेंस ट्रेवल किया 15 किलोमीटर, नवीन ने डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसमें से 75% उसने किया बस से और 25% उसने किया बाय फुट यानी पैदल चल के। तो आपको बताना है कि उसने बस से कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो क्या करेंगे, देखो द डिस्टेंस कवर्ड बाय नवीन, देखो नवीन ने कितना डिस्टेंस कवर किया, कितना है 15 किलोमीटर्स, ठीक है। परसेंटेज ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय बस कितना है 75%। तो देखो डिस्टेंस कवर्ड बाय बस निकालो आप, कितना आ जाएगा 75% निकालना है ना, किसका 15 किलोमीटर का, हटा नीचे क्या आएगा ये इंटू 15। अब देखो 2 की टेबल से गया ये 4 टाइम्स, 2 की टेबल से गया ये 25 की टेबल से गया 3 टाइम्स। आपको क्या करना है 3 इंटू क्या आ गया ये 3 इंटू 15 कितना हो जाएगा आपके 45/4। देखो 4 1 जा 4, फिर आया तो 1, फिर पॉइंट लगा 8 तो 2 5, कितना आ गया 11.25 किलोमीटर्स जो नवीन है वो बस से चला है। क्या किया पता क्वेश्चन के अंदर, कुछ ज़्यादा किया नहीं है। देखो नवीन 15 किलोमीटर उसने ट्रेवल किया था, टोटल 75% उसने उसे किया बस से, तो बस से कितना डिस्टेंस कवर किया उसने 11.25%। तो रिमेनिंग, तो अब क्या आ जाएगा डिस्टेंस कवर बाय फुट, अपने डिस्टेंस कवर्ड बाय फुट, उसने फुट से कितना डिस्टेंस कवर किया, तो देखो बहुत सिंपल है ये 15 माइनस 11.25 कितना हो जाएगा 3.75 किलोमीटर्स, यानी इतना जो है वो डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है अपने बाय फुट। ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। नवीन 15 किलोमीटर चलता है, 75% चलता है वो बस से, तो अपन ने क्या किया 15 का 75% निकाला जो कि 11.25%। उसके बाद उसने डिस्टेंस फुट से जो कवर किया उसको 15 से माइनस करके अपन ने निकाल दिया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि a school is planning to increase the tuition fee by 15%. If the present amount is 350, find the increase fees. देखो एक the present fee of school, अब देखो स्कूल की प्रेजेंट फी कितनी है, स्कूल की मतलब स्कूल की अभी फीस कितनी है। एक स्कूल है जिसकी फीस अभी मंथली फीस की बात हो रही है यहाँ पे, वो कितनी है 350 रुपीज, ठीक है ना। टू परसेंटेज ऑफ फी टू इंक्रीज, कितना परसेंट इंक्रीज होने वाली है फी, देखो तो फी इंक्रीज होने वाली है आपके 15%, यानी देखो स्कूल की फीस कितनी है 350 रुपीज पर मंथ,
परसेंटेज कितने परसेंट से इंक्रीज होने वाली है वो 15% से। तो आपको ये बताना है कि वो कितना इंक्रीज होगी, तो आपको क्या निकालना है 15% निकालना है आपको इसका। तो देखो सो द अमाउंट ऑफ फी इंक्रीज, यानी कितना फी इंक्रीज होगा, कितना हो जाएगा 15/100 इंटू 350, इससे ये गया। अब देखो ये गया 7 टाइम्स, ये गया 2 टाइम्स, 2 से ये गया कितना, इसको छोड़ देकर पढ़ा रहने दो आप। 15 7 से कितना होता है 105, 105 का आता 52.5, यानी 52.5 रुपीज़ फीस आपकी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, कैसे किया है इसको, देखो 15% स्कूल फीस बढ़ाने वाली है आपकी, 15% स्कूल फीस बढ़ाने वाली है। अब देखो 15% निकाला आपने 350 का, कितना आ गया 52.5 रुपीज़, इतना स्कूल फीस बढ़ाएगी। और कुछ नहीं पूछा था इस क्वेश्चन में, इतना सिंपल सा क्वेश्चन था। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज 100 करोड़, इफ इट्स पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 2.5% फॉर रिवार्ड इट्स पॉपुलेशन आफ्टर 1 ईयर। देखो इंडिया की पॉपुलेशन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया अभी कितनी है, करंटली 135 करोड़ है। ये कह रहा है कि पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इक्वल्स टू 100 करोड़ है, कितने 100 करोड़, करोड़ मतलब सीआर मतलब करोड़। अब वो कह रहा है इंक्रीज इन एनुअल इंक्रीज, एनुअल इंक्रीज से मेरा क्या मतलब है, एनुअल इंक्रीज से मतलब है कि हर साल किस रेट से बढ़ती है एनुअल इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन, हर साल किस रेट से बढ़ती है पॉपुलेशन, एनुअल इंक्रीज होता है पॉपुलेशन में 2.5% का। तो आपको 100 का 2.5% निकालना है, तो द अमाउंट ऑफ इंक्रीज निकालना है आपको, द अमाउंट ऑफ इंक्रीज कैसे निकालेंगे, देखो अमाउंट ऑफ इंक्रीज इक्वल्स टू 25 2.5 परसेंटेज का साइन हटा दो, नीचे क्या गया 100 इंटू 100। ठीक है, अब देखो 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, ये 100 CR है, ठीक है ना। तो 100 CR है तो आप इसको क्या लिख सकते हो, देखो 100 CR है तो 1 2 3, ये तो 100 हो गया, इसके बाद 7 0 1 2 3 4 5 6 7, ये देखो 100 CR हो गया ना। अब देखो क्या करोगे आप, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गए, पॉइंट हटाए तो कितना आ गया नीचे, एक और 0 आ गया, तो इससे एक 0 और गया, तो कितना आ गया आपका, देखो 25 इंटू कितने 0 है 1 2 3 4 5 6 जीरोस है ना, तो 25 इंटू 6 जीरोस कितना हो गया, ये देखो 25 लाख पॉपुलेशन जो है वो हर साल बढ़ेगी, सॉरी 2.5 करोड़ कितनी बढ़ेगी हर साल, 2.5 करोड़ हर साल पॉपुलेशन जो है वो ग्रो करेगी इंडिया की। ठीक है, आपने क्या किया 100 करोड़ का 2.5% निकाला, जो कि कितना 2.5 करोड़ होता है, सिंपल सा। और क्वेश्चन में इसमें कुछ भी नहीं किया आपने। अब देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है 12% ऑफ एम्प्लॉय इन फैक्ट्री आर वुमेन एंड द नंबर ऑफ मैन इज 264, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एंड आल्सो फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज। बहुत सिंपल है, देखो परसेंटेज ऑफ फीमेल एम्प्लॉय, परसेंटेज ऑफ फीमेल एम्प्लॉय, कितने एम्प्लॉय है फीमेल एम्प्लॉय कितनी है आपके 12%, ठीक है ना। नंबर ऑफ मैन कितने हैं, नंबर ऑफ मैन हो गए आपके वहाँ पे 264, ठीक है। परसेंटेज ऑफ मैन कितने हो जाएंगे, परसेंटेज ऑफ मेल कितने हैं आपके 100 माइनस 12% कितना आ जाएगा 100 आपके आ जाएगा ये 78% ठीक है। अब आपको क्या करना है 78% इज इक्वल्स टू 264, 78% इक्वल्स टू 264, देन 1% इज इक्वल्स टू 264 अपॉन 78। अब इसको कर दो, देखो चला जाएगा, ये 4 आ रहा है ना, 4 कब आता है 3, 78 को 3 से मल्टीप्लाई करो आप, 78 को आपने मल्टीप्लाई किया 3 से 4 2 78 इंटू 3 4 3 2 7 21 234 आ रहा है देखो, ठीक है। तो ये चला जाएगा आपके 3 टाइम्स गया सबसे पहले, इसको काटा 3 टाइम्स, ठीक है। उसके बाद में कितना बच गया 264 में से आपने 234 को माइनस किया, आपके कितना बच गया 0 3 30 बच गया, पॉइंट लगा तो 300 आ गया। अब देखो 78 300 इसमें 78 करोगे आप तो कितना आ जाएगा, ज़्यादा चला जाएगा 300 से, तो आप फिर से इसको क्या करोगे 0.3 से करोगे, तो 234
और 300 माइनस करोगे इसको तो कितना आ जाएगा 66 फिर पॉइंट लगेगा तो 660, अब 660 जाता है क्या 78 इंटू आप करो 5, 0 कैरी बाय 4, नहीं तो बहुत ज़्यादा बहुत कम है, आप इसको करो 8 से, 4 कैरी बाय 6, ठीक है ना, 8 से 56, 62, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपके, इतना आ जाएगा 3.38। अब आप क्या करोगे, 1% की वैल्यू कितनी है 3.38, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 338। अप्रॉक्सीमेट आंसर निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है ना, तो 100% की वैल्यू आ जाएगी 338। अब देखो नंबर ऑफ वुमेन निकालना है तो आप क्या करोगे 338 माइनस 264 कितना आ जाएगा 4, 13 में से 6 गए 7, 74 ये वुमेन का आ जाएगा अप्रॉक्स, ठीक है ना, अप्रॉक्स निकालना है अपन, ये आपका आंसर हो गया। क्या किया आपने, देखो परसेंटेज ऑफ फीमेल एम्प्लॉय कितनी थी आपकी 12% फीमेल एम्प्लॉय है, नंबर ऑफ मैन कितने हैं 264, और परसेंटेज ऑफ मेल एम्प्लॉय के लिए क्या किया आपने 78% आ गया, 100 में से माइनस किया। अब देखो 78 की वैल्यू इतनी है तो 1 की वैल्यू इतनी, तो 100 की वैल्यू इतनी, तो नंबर ऑफ वुमेन एम्प्लॉय कितना आ गया 74, ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखो आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है आउट ऑफ एन इनकम ऑफ 16,000 रमन स्पेंड 10,400 परसेंटेज ऑफ इनकम डज ही सेव। देखो रमन की इनकम कितनी है, इनकम ऑफ रमन, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है इनकम ऑफ रमन की इनकम है 16,000 रुपीज, ठीक है ना, द अमाउंट ही स्पेंड्स, कितना अमाउंट खर्च कर देता है वो, ही स्पेंड्स 10,400 रुपीज, कितना 10,400 रुपीज, ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा द अमाउंट ही सेव्स, वो कितना बचाता है 16,000 माइनस 10,400, तो कितना हो जाएगा आपके 5,600, कितना हो जाएगा आपके ये 5,600 रुपीज वो बचाता है। तो आपको इसका परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज ऑफ मनी सेव्ड, कितना उसने बचाया उसका परसेंटेज निकालना। आप क्या करेंगे 5,600 अपॉन में 16,000 इंटू 100, और बहुत सिंपल है ये, देखो गया इससे। अब देखो 8 की टेबल 16 की टेबल से जाएगा क्या, देखो 16 मतलब 16 30, 16 4 48, 16 3 48, 48 कैंसिल किया आपने तो कितना बच गया आपके 48 गया तो 80, ठीक है 35%, कितना बचा है उसने 35% रमन जो है अपनी इनकम सेव करता है। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर अपन ने क्या किया, इस क्वेश्चन के अंदर अपन ने क्या किया, कहा है कि रमन की जो इनकम है वो कितनी है, रमन की जो इनकम है वो है आपके 16,000 रुपीज़, 16,000 रुपीज़ रमन की इनकम है, 10,400 रुपीज़ वो जो है वो रमन खर्च कर देता है, ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि बताओ वो कितने पैसे बचाता है पहली चीज़, और वो उसका परसेंटेज क्या है। तो देखो कितने पैसे बचाता है रमन, तो अपन ने क्या किया 16,000 में से 10,400 को अपन ने माइनस कर दिया, तो कितना आ गया 5,600 रुपीज़, 5,600 रुपीज़ रमन बचाता है, वो कितना परसेंट है 16,000 का, तो अपन उसका परसेंटेज निकाल लिया। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है आपके कि द स्पीड ऑफ ट्रेन इज 120 किलोमीटर्स पर आवर, इट इज इंक्रीज बाय 10%, फाइंड द स्पीड इन इंक्रीज, फाइंड द इंक्रीज इन स्पीड एंड ऑल्सो फाइंड इट्स न्यू स्पीड। ठीक है, देखो आपको क्या कह रहा है कि एक ट्रेन है, ट्रेन की स्पीड कितनी है 120 किलोमीटर्स पर आवर, ये उसकी स्पीड है, ठीक है। इंक्रीज परसेंटेज ऑफ स्पीड, कितनी स्पीड इंक्रीज हो रही है, तो स्पीड इंक्रीज हो रही है 10% के हिसाब से, तो आप क्या निकालोगे अमाउंट ऑफ इंक्रीज, कितना इंक्रीज हो रही है, कैसे निकालोगे 10% निकालना है, तो परसेंटेज का साइन हटाया, किसका निकाल रहे हैं 120 का, वेरी सिंपल है, देखो कितना आ गया 12 किलोमीटर्स पर आवर जो है वो स्पीड इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो ये तो पहली चीज़ होगी जो उसने पूछा था, और दूसरा उसने क्या पूछा था न्यू स्पीड, द न्यू स्पीड, नई स्पीड कितनी होगी, द न्यू स्पीड इक्वल्स टू 120 किलोमीटर्स पर आवर
प्लस 12 किलोमीटर्स पर आवर विच इज इक्वल्स टू 132 किलोमीटर्स पर आवर। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, एक ट्रेन की स्पीड दी थी आपको, वो थी 120 किलोमीटर पर आवर। आपको इंक्रीज ऑफ स्पीड मांगा था उसने, तो आपने निकाल दिया 10%। अमाउंट ऑफ इंक्रीज कितना हो गया 12%, तो आपने बता दिया नई स्पीड कितनी होगी 120 प्लस 12 132 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, निशंत सैलरी वाज 9,000 रुपीज पर मंथ, ही सैलरी इंक्रीज बाय 5%। देखो निशंत जो है, निशंत सैलरी, देखो इसकी सैलरी कितनी है, इसकी सैलरी है आपके 9,000 रुपीज़। ठीक है ना, इंक्रीज परसेंटेज इन सैलरी। अब देखो सैलरी में इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज परसेंटेज इन सैलरी, कितना इंक्रीज हो रहा है सैलरी 5%। द अमाउंट ऑफ इंक्रीज, सेम पैटर्न है, कुछ भी नहीं, हर क्वेश्चन में सेम पैटर्न है। द अमाउंट ऑफ इंक्रीज, सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, वही चीज़ करनी है आपको। कितना हो गया 5% निकालना है, परसेंटेज का साइन हटाओ, 100 आ गया। किसका निकालना है 9,000 का, इससे इसको हटाया, देखो 9 5 45 और 0 का 0, इतने रुपीज़ उसके बढ़ गए। ठीक है ना, तो इतना रुपीज़ उसके इंक्रीज हुआ, तो नई सैलरी क्या हो जाएगी, द न्यू सैलरी ऑफ निशंत, द हटा दो, न्यू सैलरी ऑफ निशंत कितनी होगी उसकी न्यू सैलरी 9,000 प्लस 450, कितना आ जाएगा 9,450 रुपीज़। ये आपका आंसर हो गया। कुछ नहीं किया, वही सेम पैटर्न है। निशंत की सैलरी इतनी थी 9,000 रुपीज़, इंक्रीज़ कितना हुआ 5% का, कितना आ गया वो अमाउंट 450 रुपीज़ आ गया, तो उसकी नई सैलरी कितनी होगी 9,450 रुपीज़। अब देखो क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन है आपकी इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 20। वो देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि ललित ऑब्टेन्ड 420 मार्क्स आउट ऑफ 500 इन सीबीएसई क्लास 7th। अब हिज सिस्टर गॉट 536 आउट ऑफ 600 क्लास 9th। किसने अच्छा परफॉर्म किया? देखो इस क्वेश्चन में क्या, देखो ललित ऑब्टेन्ड, सबसे पहले ललित ही है ना, लहित ऑब्टेन्ड, देखो लहित ऑब्टेन्ड, देखो लहित कितना नंबर लेके आया 420। टोटल मार्क्स फॉर लहित के लिए टोटल मार्क्स कितने थे 500 उसके लिए टोटल मार्क्स थे। ठीक है ना, अब देखो परसेंटेज ऑफ, कितना परसेंट आया उसका, परसेंटेज ऑफ लहित आया, देखो 420 अपॉन में 500 इंटू 100 करेंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गया, 84%। कितना लेके आया लहित 84% लहित लेके आया। ठीक है ना, अब बात करते हैं उसकी सिस्टर की। सिस्टर का नाम क्या है नीता। देखो नीता ऑब्टेन्ड, नीता कितने मार्क्स लेके आई, नीता लेके आई 536 मार्क्स। ठीक है ना, टोटल मार्क्स इसके लिए कितने हैं, नीता के लिए टोटल मार्क्स कितने हैं, वही 600 है। ठीक है ना, तो परसेंटेज कितना हो जाएगा नीता का, देखो नीता का परसेंटेज हो जाएगा 536 अपॉन में 600 इंटू 100, 2 0 से 2 0 गए, तो 8 जा 48। ठीक है ना, 48 तो कितने आ गया आपके 556 आ गया, तो 9.23 फिर 23, तो कितना आ गया, वो कितना लेके आई नीता 89.33% लेके आई है। तो किसने अच्छा परफॉर्म किया? अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा था कि ललित 420 मार्क्स लेके आया 500 में से। ठीक है, तो उसके परसेंटेज कितने हो गए 84%। नीता लेके आई 536 मार्क्स 600 में से, तो इसके परसेंटेज कितने हो गए 89.33%। तो दोनों में से किसने बेटर परफॉर्म किया? तो किसने किया? नीता ने किया। ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ पे जो आपकी एक्सरसाइज 6.4 है वो आपकी कंप्लीट हो गई है। ठीक है ना, अब आपको करना क्या है, एक्सरसाइज 6.1, 6.2, 6.3 और 6.4 आपको कंप्लीट करनी है। आपकी नोटबुक में सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, सारे एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं। आपको कोई डाउट आता है तो आपको पता है आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में जाना है और कमेंट कर देना है। अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसका भी पिछले वाला काम छूटा हुआ है, चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, तो प्लीज़ उसको कवर कर लेना, बहुत पीछे रह जाओगे। देखो चैप्टर नंबर 6 भी कंप्लीट हो जाएगा, अब थोड़ा हो सकता है अगले वीडियो में हो जाए, उसके अगले वीडियो में हो जाए, तो इसलिए पूरा पढ़ो यार, पीछे मत रहो। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।
तो क्लास अब देखो हम क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 6.4 के आगे वाले क्वेश्चंस करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है द प्राइस ऑफ अ कार इंक्रीज फ्रॉम 1,95,000 टू 2,10,600 व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन द प्राइस। देखो तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि कार का प्राइस इंक्रीज हुआ। देखो तो सबसे पहले द ओल्ड प्राइस ऑफ कार, देखो कार का पहले वाला प्राइस कितना था, इक्वल्स टू 1,95,000 इतना था रुपीज। द न्यू प्राइस, अब नया प्राइस कितना है देखो इसका ऑफ कार, कार का नया प्राइस कितना है, देखो कार का नया प्राइस है 2,10,600 रुपीज, ठीक है ना, इतना हुआ है। तो ये पूछ रहा है कि परसेंटेज ऑफ इंक्रीज। अब देखो द इंक्रीज ऑफ अमाउंट, कितना इंक्रीज हुआ है, तो इसको ऐसे लिखो द अमाउंट इंक्रीज्ड, कितना अमाउंट इंक्रीज हुआ, देखो कितना हुआ है -1,95,000। देखो अपन ने क्या किया 2,10,600 में से 1,95,000 माइनस किया। देखो माइनस करो इसको, देखो 10,600,000 से हो गया प्लस 500, तो कितना बच गया 15,600,000 रुपीज इंक्रीज हुआ है, ठीक है ना। कितना इंक्रीज हुआ है, इतना। तो देखो इंक्रीज परसेंटेज याद है अपन को ना, इंक्रीज परसेंटेज क्या होता है, इंक्रीज वैल्यू अपॉन ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू का मतलब क्या है, ये ओल्ड प्राइस, ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100, ठीक है। तो ये वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं। देखो इंक्रीज परसेंटेज, इंक्रीज वैल्यू कितनी है, इतनी, और पुराना वाला प्राइस कितना है, इतना। अब देखो इंटू 100, 2 0 से 2 0 गए, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गया। इसकी टेबल में आता है, देखो 0 आ रहा है ना, 5 इसको 6 से मल्टीप्लाई करो आप, 0 3 9 6 से नहीं करते हैं अपन इसको अपन करेंगे 8 से करो आप, 0 कैरी 4, 72 प्लस 6 कैरी 7, 15 आ गया, ठीक है ना। कितनी बार गया ये इससे 80% क्या हुआ उसका प्राइस वह है, सॉरी 8% कितना इंक्रीज हुआ है उसमें, 8% उसके अंदर इंक्रीज हो गया। यानी अब देखो क्या क्या है अपन इस क्वेश्चन के अंदर, अपन देखो उसने कहा था कि पुराना प्राइस कितना है 1,95,000 और नया प्राइस कितना है कार का 2,10,600 रुपीज़। ये 6 है, ये 0 नहीं है, ध्यान रखना, ये 6 है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अपने ऊपर सबसे पहले ये निकाला कितना अमाउंट इंक्रीज हुआ है, तो वो इतना था। उसके बाद में ओरिजिनल, वो ये अपने अगर फॉर्मूला याद हो, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ये कि अपन कैसे निकाल सकते हैं इंक्रीज वैल्यू, ठीक है। तो इंक्रीज परसेंटेज, इंक्रीज वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100, तो इंक्रीज वैल्यू ये थी, ओरिजिनल वैल्यू थी, इंटू 100 किया तो अपना आंसर आ गया, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, बहुत ईजी क्वेश्चन से कुछ ज़्यादा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है इन अ स्टेट 25% ऑफ इनकम इज स्पेंट ऑन एजुकेशन। देखो एक स्टेट है, स्टेट का जो इनकम है वो 25% एजुकेशन पे जाती है। इफ द इनकम ऑफ दैट स्टेट इज 2,120 करोड़, फाइंड हाउ मच स्पेंड ऑन एजुकेशन एंड अदर आइटम्स। देखो द इनकम ऑफ स्टेट, स्टेट की इनकम कितनी है, सबसे पहले ये देखना है आपको। स्टेट की इनकम है 2120 CR, यानी CR मतलब करोड़, यानी इतने करोड़, 2,120 करोड़ उनकी इनकम है। द परसेंटेज ऑफ अमाउंट स्पेंड ऑन एजुकेशन, देखो एजुकेशन पे कितना स्पेंड कर रही है वो स्टेट गवर्नमेंट, 25% स्टेट कर रही है, तो कितना हो जाएगा, तो द अमाउंट कितना हो जाएगा, एजुकेशनल अमाउंट कितना हो गया जो दे रही है गवर्नमेंट, एजुकेशनल अमाउंट दे रही है गवर्नमेंट लगभग, देखो आपके 25% दे रही है, किसका इतना, तो इसका देखो सबसे पहले परसेंटेज का साइन हटा, अपॉन में 100 आया, इंटू 2120, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। अब देखो ये ऐसे करो, इसको छोड़ 0 रहने तो इसको कर दो 4 आ गया ना। अब देखो 4 की टेबल से कटेगा कि देखो लास्ट की 2 डिजिट 20 है, यानी 4 की टेबल से जाएगा ये। तो देखो 4 4 16, 4 5 20, 12 कैरी हुआ 3, कितना आ गया 530 CR, यानी इतने करोड़ रुपए गवर्नमेंट जो है वो किसको दे रही है, एजुकेशन को दे रही है। अब देखो इसने अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, अदर आइटम्स में कितना स्पेंड करिए, इसको इससे माइनस कर दो आप, क्या करोगे, मनी
स्पेंट ऑन अदर आइटम्स। कितना अब वो गवर्नमेंट ने, देखो अब उस क्वेश्चन ने क्या बोला है कि 25% है गवर्नमेंट देती है एजुकेशन के अंदर, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, इतने का 25% निकाला, कितना आ गया 530 करोड़। अब वो कह रही बाकी पे कितना लगाती है, तो 2120 से माइनस कर दो 530, कितना आ जाएगा देखो। सबसे पहले आप देखो इसमें से इसको 120 और 30 वाला कर दो, 2000 में से आप 500 माइनस करोगे, आपको कितना आएगा 1500 फिर 120 उसको वापस ऐड कर दो 1620। अब 1620 में से अब जैसे आप इसको माइनस करोगे तो आ जाएगा आपके 1590 CR, यानी 1590 करोड़ गवर्नमेंट क्या करती है, अदर आइटम्स पे स्पेंड करती है। ये आपका आंसर आ गया। देखो अब इसमें किया गया क्वेश्चन में, अगर फिर से समझ लो, देखो एक स्टेट की इनकम है, द इनकम ऑफ स्टेट होगा यहाँ पे ऑफ आएगा। द इनकम ऑफ स्टेट कितनी है 2120 करोड़। परसेंटेज कितना है जो स्पेंड किया गया, वो है 25% स्पेंड किया। तो देखो अपन ने क्या किया, इसका 25% निकाला अपन ने, कितना आ गया वो, इतना आ गया, ठीक है ना। तो ये इसका 25% हो गया। अब देखो मनी स्पेंट ऑन अदर आइटम्स, दूसरे आइटम्स में कितना स्पेंड किया है 1590 करोड़। कैसे किया, तो 530 को 2120 से आपने माइनस किया, तो आपका इतना अमाउंट आ गया। अब देखो आगे, क्वेश्चन नंबर 13 देखो आप। 13 क्या कह रहा है, नवीन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर, ही कवर्ड 75% ऑफ डिस्टेंस बाय बस एंड रिमेनिंग डिस्टेंस ऑन फुट। व्हाट डिस्टेंस डज ही ट्रेवल बाय बस, हाउ मच डिस्टेंस डज ही कवर्ड ऑन फुट। देखो क्या कह रहा है, नवीन ने डिस्टेंस ट्रेवल किया 15 किलोमीटर, नवीन ने डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसमें से 75% उसने किया बस से और 25% उसने किया बाय फुट यानी पैदल चल के। तो आपको बताना है कि उसने बस से कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो क्या करेंगे, देखो द डिस्टेंस कवर्ड बाय नवीन। देखो नवीन ने कितना डिस्टेंस कवर किया, कितना है 15 किलोमीटर्स, ठीक है। परसेंटेज ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय बस कितना है 75%। तो देखो डिस्टेंस कवर्ड बाय बस निकालो आप, कितना आ जाएगा 75% निकालना है ना, किसका 15 किलोमीटर का, हटा नीचे क्या आएगा ये इंटू 15। अब देखो 2 की टेबल से गया ये 4 टाइम्स, 2 की टेबल से गया ये 25 की टेबल से गया 3 टाइम्स। आपको क्या करना है 3 इंटू क्या आ गया ये 3 इंटू 15 कितना हो जाएगा आपके 45/4। देखो 4 1 जा 4, फिर आया तो 1, फिर पॉइंट लगा 8 तो 2 5, कितना आ गया 11.25 किलोमीटर्स जो नवीन है वो बस से चला है। क्या किया पता क्वेश्चन के अंदर, कुछ ज़्यादा किया नहीं है। देखो नवीन 15 किलोमीटर उसने ट्रेवल किया था, टोटल 75% उसने उसे किया बस से। तो बस से कितना डिस्टेंस कवर किया उसने 11.25%। तो रिमेनिंग, तो अब क्या आ जाएगा डिस्टेंस कवर बाय फुट। अपने डिस्टेंस कवर्ड बाय फुट, उसने फुट से कितना डिस्टेंस कवर किया, तो देखो बहुत सिंपल है ये 15 माइनस 11.25 कितना हो जाएगा 3.75 किलोमीटर्स, यानी इतना जो है वो डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है अपने बाय फुट। ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। नवीन 15 किलोमीटर चलता है, 75% चलता है वो बस से। तो अपन ने क्या किया 15 का 75% निकाला जो कि 11.25%। उसके बाद उसने डिस्टेंस फुट से जो कवर किया उसको 15 से माइनस करके अपन ने निकाल दिया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि a school is planning to increase the tuition fee by 15%. If the present amount is 350, find the increased fees. देखो एक the present fee of school, अब देखो स्कूल की प्रेजेंट फी कितनी है स्कूल की, मतलब स्कूल की अभी फीस कितनी है। एक स्कूल है जिसकी फीस अभी मंथली फीस की बात हो रही है यहाँ पे, वो कितनी है 350 रुपीज, ठीक है ना। टू परसेंटेज ऑफ फी टू इंक्रीज, कितना परसेंट इंक्रीज होने वाली है फी। देखो तो फी इंक्रीज होने वाली है आपके 15%, यानी देखो
स्कूल की फीस कितनी है 350 रुपीज़ पर मंथ। परसेंटेज कितने परसेंट से इंक्रीज होने वाली है वो 15% से। तो आपको ये बताना है कि वो कितना इंक्रीज होगी, तो आपको क्या निकालना है 15% निकालना है आपको इसका। तो देखो सो द अमाउंट ऑफ फी इंक्रीज, यानी कितना फी इंक्रीज होगा, कितना हो जाएगा 15/100 इंटू 350, इससे ये गया। अब देखो ये गया 7 टाइम्स, ये गया 2 टाइम्स, 2 से ये गया कितना, इसको छोड़ देकर पढ़ा रहने दो आप। 15 7 से कितना होता है 105, 105 का आता 52.5, यानी 52.5 रुपीज़ फीस आपकी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, कैसे किया है इसको, देखो 15% स्कूल फीस बढ़ाने वाली है आपकी, 15% स्कूल फीस बढ़ाने वाली है। अब देखो 15% निकाला आपने 350 का, कितना आ गया 52.5 रुपीज़, इतना स्कूल फीस बढ़ाएगी। और कुछ नहीं पूछा था इस क्वेश्चन में, इतना सिंपल सा क्वेश्चन था। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज 100 करोड़, इफ इट्स पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 2.5% फॉर व्हाट इट्स पॉपुलेशन आफ्टर 1 ईयर। देखो इंडिया की पॉपुलेशन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया अभी कितनी है करंटली 135 करोड़ है। ये कह रहा है कि पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इक्वल्स टू 100 करोड़ है, कितने 100 करोड़, करोड़ मतलब सीआर मतलब करोड़। अब वो कह रहा है इंक्रीज इन एनुअल इंक्रीज, एनुअल इंक्रीज से मेरा क्या मतलब है, एनुअल इंक्रीज से मतलब है कि हर साल किस रेट से बढ़ती है एनुअल इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन, हर साल किस रेट से बढ़ती है पॉपुलेशन, एनुअल इंक्रीज होता है पॉपुलेशन में 2.5% का। तो आपको 100 का 2.5% निकालना है, तो द अमाउंट ऑफ इंक्रीज निकालना है आपको, द अमाउंट ऑफ इंक्रीज कैसे निकालेंगे, देखो अमाउंट ऑफ इंक्रीज इक्वल्स टू 25 2.5 परसेंटेज का साइन हटा दो, नीचे क्या गया 100 इंटू 100। ठीक है, अब देखो 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, ये 100 CR है, ठीक है ना। तो 100 CR है तो आप इसको क्या लिख सकते हो, देखो 100 CR है तो 1 2 3, ये तो 100 हो गया, इसके बाद 7 0, 1 2 3 4 5 6 7, ये देखो 100 CR हो गया ना। अब देखो क्या करोगे आप, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गए, पॉइंट हटाए तो कितना आ गया नीचे, एक और 0 आ गया, तो इससे एक 0 और गया, तो कितना आ गया आपका, देखो 25 इंटू कितने 0 है 1 2 3 4 5 6 जीरोस है ना, तो 25 इंटू 6 जीरोस कितना हो गया, ये देखो 25 लाख पॉपुलेशन जो है वो हर साल बढ़ेगी, सॉरी 2.5 करोड़ कितनी बढ़ेगी हर साल, 2.5 करोड़ हर साल पॉपुलेशन जो है वो ग्रो करेगी इंडिया की। ठीक है, आपने क्या किया 100 करोड़ का 2.5% निकाला, जो कि कितना 2.5 करोड़ होता है। सिंपल सा, इससे और क्वेश्चन में इसमें कुछ भी नहीं किया आपने। अब देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है 12% ऑफ एम्प्लॉय इन फैक्ट्री आर वुमेन एंड द नंबर ऑफ मैन इज 264, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एंड आल्सो फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज। बहुत सिंपल है, देखो परसेंटेज ऑफ फीमेल एम्प्लॉय, परसेंटेज ऑफ फीमेल एम्प्लॉय, कितने एम्प्लॉय है, फीमेल एम्प्लॉय कितनी है आपके 12%, ठीक है ना। नंबर ऑफ मैन कितने हैं, नंबर ऑफ मैन हो गए आपके वहाँ पे 264, ठीक है। परसेंटेज ऑफ मैन कितने हो जाएंगे, परसेंटेज ऑफ मेल कितने हैं आपके 100 माइनस 12% कितना आ जाएगा, 100 आपके आ जाएगा ये 78% ठीक है। अब आपको क्या करना है, 78% इज इक्वल्स टू 264, 78% इक्वल्स टू 264, देन 1% इज इक्वल्स टू 264 अपॉन 78। अब इसको कर दो, देखो चला जाएगा, ये 4 आ रहा है ना, 4 कब आता है 3, 78 को 3 से मल्टीप्लाई करो आप, 78 को आपने मल्टीप्लाई किया 3 से, 4 2 78 इंटू 3 4 3 2 7 21 234 आ रहा है, देखो ठीक है। तो ये चला जाएगा आपके 3 टाइम्स गया सबसे पहले, इसको काटा 3 टाइम्स, ठीक है। उसके बाद में कितना बच गया, 264 में से आपने 234 को माइनस किया, आपके कितना बच गया 0 3 30 बच गया, पॉइंट लगा तो 300 आ गया। अब देखो 7 8 3 8, इसमें 78 करोगे आप
तो कितना आ जाएगा, ज़्यादा चला जाएगा 300 से, तो आप फिर से इसको क्या करोगे 0.3 से करोगे, तो 234 और 300 माइनस करोगे इसको तो कितना आ जाएगा 66 फिर पॉइंट लगेगा तो 660, अब 660 जाता है क्या 78 इंटू आप करो 5, 0 कैरी बाय 4, नहीं तो बहुत ज़्यादा बहुत कम है, आप इसको करो 8 से, 4 कैरी बाय 6, ठीक है ना, 8 से 56 62, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपके, इतना आ जाएगा 3.38। अब आप क्या करोगे 1% की वैल्यू कितनी है 3.38, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 338, अप्रॉक्सीमेट आंसर निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है ना, तो 100% की वैल्यू आ जाएगी 338। अब देखो नंबर ऑफ वुमेन निकालना है तो आप क्या करोगे 338 माइनस 264 कितना आ जाएगा 4, 13 में से 6 गए 7, 74 ये वुमेन का आ जाएगा अप्रॉक्स, ठीक है ना, अप्रॉक्स निकालना है अपन, ये आपका आंसर हो गया। क्या किया आपने, देखो परसेंटेज ऑफ फीमेल एम्प्लॉय कितनी थी आपकी 12% फीमेल एम्प्लॉय है, नंबर ऑफ मैन कितने हैं 264, और परसेंटेज ऑफ मेल एम्प्लॉय के लिए क्या किया आपने 78% आ गया, 100 में से माइनस किया। अब देखो 78 की वैल्यू इतनी है तो 1 की वैल्यू इतनी, तो 100 की वैल्यू इतनी, तो नंबर ऑफ वुमेन एम्प्लॉय कितना आ गया 74, ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखो आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है आउट ऑफ एन इनकम ऑफ 16,000 रमन स्पेंड 10,400 परसेंटेज ऑफ इनकम डज ही सेव। देखो रमन की इनकम कितनी है, इनकम ऑफ रमन, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, इनकम ऑफ रमन की इनकम है 16,000 रुपीज, ठीक है ना, द अमाउंट ही स्पेंड्स, कितना अमाउंट खर्च कर देता है वो, ही स्पेंड्स 10,400 रुपीज, कितना 10,400 रुपीज, ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा द अमाउंट ही सेव्स, वो कितना बचाता है 16,000 माइनस 10,400, तो कितना हो जाएगा आपके 5,600, कितना हो जाएगा आपके ये 5,600 रुपीज वो बचाता है। तो आपको इसका परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज ऑफ मनी सेव्ड, कितना उसने बचाया उसका परसेंटेज निकालना। आप क्या करेंगे 5,600 अपॉन में 16,000 इंटू 100, और बहुत सिंपल है ये, देखो गया इससे। अब देखो 8 की टेबल 16 की टेबल से जाएगा क्या, देखो 16 मतलब 16 30, 16 4 48, 16 3 48, 48 कैंसिल किया आपने तो कितना बच गया आपके 48 गया तो 80, ठीक है 35%, कितना बचा है उसने 35% रमन जो है अपनी इनकम सेव करता है। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर अपन ने क्या किया, इस क्वेश्चन के अंदर अपन ने क्या किया, कहा है कि रमन की जो इनकम है वो कितनी है, रमन की जो इनकम है वो है आपके 16,000 रुपीज़, 16,000 रुपीज़ रमन की इनकम है, 10,400 रुपीज़ वो जो है वो रमन खर्च कर देता है, ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि बताओ वो कितने पैसे बचाता है पहली चीज़, और वो उसका परसेंटेज क्या है। तो देखो कितने पैसे बचाता है रमन, तो अपन ने क्या किया 16,000 से 10,400 को अपन ने माइनस कर दिया, तो कितना आ गया 5,600 रुपीज़, 5,600 रुपीज़ रमन बचाता है, वो कितना परसेंट है 16,000 का, तो अपन उसका परसेंटेज निकाल लिया। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है आपके कि द स्पीड ऑफ ट्रेन इज 120 किलोमीटर्स पर आवर, इट इज इंक्रीज बाय 10%, फाइंड द स्पीड इन इंक्रीज, फाइंड द इंक्रीज इन स्पीड एंड ऑल्सो फाइंड इट्स न्यू स्पीड। ठीक है, देखो आपको क्या कह रहा है कि एक ट्रेन है, ट्रेन की स्पीड कितनी है 120 किलोमीटर्स पर आवर, ये उसकी स्पीड है, ठीक है। इंक्रीज परसेंटेज ऑफ स्पीड, कितनी स्पीड इंक्रीज हो रही है, तो स्पीड इंक्रीज हो रही है 10% के हिसाब से, तो आप क्या निकालोगे अमाउंट ऑफ इंक्रीज, कितना इंक्रीज हो रही है, कैसे निकालोगे 10% निकालना है, तो परसेंटेज का साइन हटाया, किसका निकाल रहे हैं 120 का, वेरी सिंपल है, देखो कितना आ गया 12 किलोमीटर्स पर आवर जो है वो स्पीड इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो ये तो पहली चीज़ होगी जो उसने पूछा था, और दूसरा उसने क्या पूछा था न्यू स्पीड,
द न्यू स्पीड, नई स्पीड कितनी होगी, द न्यू स्पीड इक्वल्स टू 120 किलोमीटर्स पर आवर प्लस 12 किलोमीटर्स पर आवर विच इज इक्वल्स टू 132 किलोमीटर्स पर आवर। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, एक ट्रेन की स्पीड दी थी आपको, वो थी 120 किलोमीटर पर आवर, आपको इंक्रीज ऑफ स्पीड मांगा था उसने, तो आपने निकाल दिया 10%। अमाउंट ऑफ इंक्रीज कितना हो गया 12%, तो आपने बता दिया नई स्पीड कितनी होगी 120 प्लस 12 132 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, निशंत सैलरी वाज 9,000 रुपीज पर मंथ, ही सैलरी इंक्रीज बाय 5%। देखो निशंत जो है, निशंत सैलरी, देखो इसकी सैलरी कितनी है, इसकी सैलरी है आपके 9,000 रुपीज़। ठीक है ना, इंक्रीज परसेंटेज इन सैलरी। अब देखो सैलरी में इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज परसेंटेज इन सैलरी, कितना इंक्रीज हो रहा है सैलरी 5%। द अमाउंट ऑफ इंक्रीज, सेम पैटर्न है, कुछ भी नहीं, हर क्वेश्चन में सेम पैटर्न है। द अमाउंट ऑफ इंक्रीज, सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, वही चीज़ करनी है आपको। कितना हो गया 5% निकालना है, परसेंटेज का साइन हटाओ, 100 आ गया। किसका निकालना है 9,000 का, इससे इसको हटाया, देखो 9 5 45 और 0 का 0, इतने रुपीज़ उसके बढ़ गए। ठीक है ना, तो इतना रुपीज़ उसके इंक्रीज हुआ, तो नई सैलरी क्या हो जाएगी, द न्यू सैलरी ऑफ निशंत, द हटा दो, न्यू सैलरी ऑफ निशंत कितनी होगी उसकी न्यू सैलरी 9,000 प्लस 450, कितना आ जाएगा 9,450 रुपीज़। ये आपका आंसर हो गया। कुछ नहीं किया, वही सेम पैटर्न है। निशंत की सैलरी इतनी थी 9,000 रुपीज़, इंक्रीज़ कितना हुआ 5% का, कितना आ गया वो अमाउंट 450 रुपीज़ आ गया, तो उसकी नई सैलरी कितनी होगी 9,450 रुपीज़। अब देखो क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन है आपकी इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 20, वो देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि ललित ऑब्टेन्ड 420 मार्क्स आउट ऑफ 500 इन CBSE क्लास 7th। अब हिज सिस्टर गॉट 536 आउट ऑफ 600 क्लास 9th। किसने अच्छा परफॉर्म किया? देखो इस क्वेश्चन में क्या, देखो ललित ऑब्टेन्ड, सबसे पहले ललित ही है ना, लहित ऑब्टेन्ड, देखो लहित ऑब्टेन्ड, देखो लहित कितना नंबर लेके आया 420। टोटल मार्क्स फॉर लहित के लिए टोटल मार्क्स कितने थे 500 उसके लिए टोटल मार्क्स थे। ठीक है ना, अब देखो परसेंटेज ऑफ, कितना परसेंट आया उसका, परसेंटेज ऑफ लहित आया, देखो 420 अपॉन में 500 इंटू 100 करेंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गया, 84%। कितना लेके आया लहित 84% लहित लेके आया। ठीक है ना, अब बात करते हैं उसकी सिस्टर की। सिस्टर का नाम क्या है नीता। देखो नीता ऑब्टेन, नीता कितने मार्क्स लेके आई, नीता लेके आई 536 मार्क्स। ठीक है ना, टोटल मार्क्स इसके लिए कितने हैं, नीता के लिए टोटल मार्क्स कितने हैं, वही 600 है। ठीक है ना, तो परसेंटेज कितना हो जाएगा नीता का, देखो नीता का परसेंटेज हो जाएगा 536 अपॉन में 600 इंटू 100, 2 0 से 2 0 गए, तो 8 जा 48। ठीक है ना, 48 तो कितना आ गया आपके 556 आ गया, तो 9.23 फिर 23, तो कितना आ गया, वो कितना लेके आई नीता 89.33% लेके आई है। तो किसने अच्छा परफॉर्म किया? अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा था कि ललित 420 मार्क्स लेके आया 500 में से। ठीक है, तो उसके परसेंटेज कितने हो गए 84%। नीता लेके आई 536 मार्क्स 600 में से, तो इसके परसेंटेज कितने हो गए 89.33%। तो दोनों में से किसने बेटर परफॉर्म किया? तो किसने किया? नीता ने किया। ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ पे जो आपकी एक्सरसाइज 6.4 है वो आपकी कंप्लीट हो गई है। ठीक है ना, अब आपको करना क्या है, एक्सरसाइज 6.1, 6.2, 6.3 और 6.4 आपको कंप्लीट करनी है। आपकी नोटबुक में सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, सारे एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं। आपको कोई डाउट आता है तो आपको पता है आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में जाना है और कमेंट कर देना है। अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसका भी पिछले वाला काम छूटा हुआ है, चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, तो प्लीज़ उसको कवर कर लेना, बहुत पीछे रह जाओगे। देखो चैप्टर नंबर 6 भी कंप्लीट हो जाएगा, अब थोड़ा हो सकता है अगले वीडियो में हो जाए, उसको अगले वीडियो में हो जाए, तो इसलिए पूरा पढ़ो यार, पीछे मत रहो। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।